गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच पॉलिटिकल पार्टीज। तो इससे आप क्या समझते हैं? एक पार्टी जिसमें ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं जिनकी सेम थिंकिंग है, ठीक है, वो एक पार्टी को रिफॉर्म करती है। उसमें एक कैंडिडेट को वो खड़ा करती है और उसको जो है हमारे जो सिटीजन्स हैं वो वोट देते हैं, ठीक है, और फिर वो आगे हमारे लिए काम करती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इसको मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। So political parties. A political parties is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. ठीक है, एक political parties जिसमें group of people एक पार्टी को बना रहे हैं, ठीक है, वो एक साथ आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे कि बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई या आप हो गई, ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल पार्टीज है, पार्टीज ही तो है जिनकी अपनी अपनी सेम मतलब अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है कि उनकी पार्टी किस चीज को प्रमोट करती है, ठीक है, और उसके साथ वो हमारे सामने आके वो पार्टी जो है वो लड़ती है आपस में और जो भी जीतता है वो अभी हमारे लिए काम करेगा, है ना। तो यही पॉलिटिकल पार्टीज है। अब ये कैसे काम करती है हम इसके बारे में जानेंगे कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये क्या काम करती है हमारे लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस है जो डेमोक्रेसी का पार्ट है। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हमें हमारे राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। वो राइट्स हमें किसने दिए? वो हमें राइट्स गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने राइट क्यों दिया? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने इसके लिए डिमांड की, है ना, कि भाई ये राइट्स हमें मिलने चाहिए बिकॉज ये राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम इसमें की पॉइंट देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? बिकॉज ऑर्गेनाइज इलेक्शंस, फॉर्म गवर्नमेंट, रिप्रेजेंट पीपल्स इंटरेस्ट, कनेक्ट सिटीजंस विद गवर्नमेंट, ठीक है। ये की पॉइंट्स है जिसके थ्रू आपको याद रखना है कि ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। बिकॉज ये इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है, ये गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, ठीक है। अगर बीजेपी हार जाती है और कोई नई पार्टी आती है तो वो फिर से गवर्नमेंट को रिफॉर्म करेगी, वो अपने तरीके से, अपने अकॉर्डिंग से, अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो जो है वो एक कंट्री को रन करेगी, है ना। तो वो उनका तरीका है। रिप्रेजेंट पीपल इंटरेस्ट, और वो जो हमारा जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगी, है ना। कनेक्ट सिटीजन विद गवर्नमेंट, और ये एक कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो कैसे इलेक्शंस में जीतेगी? हमारे थ्रू, क्योंकि हमने उन्हें वोट दिया है। तो अगर हम वोट दे रहे हैं तो वो उस पर्सन ने उस पार्टी ने हमारे सामने डिमांड्स रखी होगी कि आप हमें ये वोट दो तो हम आपको ये चीज में हेल्प करेंगे, है ना। तो ये एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है कि अगर हमें लगता है कि ये जो हमारी डिमांड्स है ये फुलफिल कर पा रहा है इसलिए तो हम उसे वोट दे रहे हैं, है ना। तो फिर जो अगर उसकी पार्टी बन जाती है, वो जीत जाता है, तो वो जो हमारी डिमांड्स है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा और उसको फुलफिल करेगा। तो दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि कनेक्ट सिटीजंस विद गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट से कनेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में आपको बता दूंगी। अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर आइडियाज, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जिसमें 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, उनकी थिंकिंग सेम है, लेकिन ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी सेम है, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू प्रमोट कलेक्टिव वेलफेयर, ठीक है। कि उनका क्या काम है? उनका ये काम है कि वो हमारे जो डिमांड्स है या हमारे लिए क्या अच्छा है उसको हमारी ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए आती है ताकि वो जो सिटीजन्स है उनकी डिमांड को फुलफिल कर सके, और अलग अलग पार्टीज है जिनकी अपनी अलग अलग थिंकिंग है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि उनका क्या काम है, कीवर्ड्स आप याद कर लो कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्शंस हो गई, पॉलिसीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई या पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, इन सब के लिए वो काम करती है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब वो कैसे काम करती है, ठीक है, उसके क्या कंपोनेंट्स है इसके बारे में देखेंगे। तो एवरी पॉलिटिकल हैज 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, मतलब कोई भी पार्टीज होती है वो कैसे काम कर रही है उसके 3 कंपोनेंट्स है। क्या क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है लीडर्स, ठीक है, पहला है लीडर्स, सेकंड है एक्टिव मेंबर्स। अगर हम थर्ड पे जाएंगे, थर्ड है फॉलोअर्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको लीडर्स के बारे में बता देती हूँ, है ना। मतलब ये 3 लोग हैं जिसमें लीडर्स हैं, ठीक है। पहला है लीडर्स, सेकंड है एक्टिव मेंबर्स और थर्ड है फॉलोअर्स। तो ये तीनों आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं,
ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो लीडर्स क्या करते हैं, उनका क्या काम है, उनका ये काम है दे गाइड पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब एक पार्टी है, ठीक है, जिसमें एक मेन पर्सन है, ठीक है, वो पूरी पार्टी को गाइड करता है कि वो एक तरीके से पावर्स, मतलब एक पार्टी है उसमें भी पावर्स को शेयर किया गया है ना, ताकि हर एक कैंडिडेट को एक एक काम दिया गया है ताकि वो अपना अपना काम इजीली कर सके और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना। इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में भी अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था पावर शेयरिंग, ये काम इसमें हो रहा है, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए उन्होंने पावर्स को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो लीडर्स का क्या काम है, लीडर्स का काम है दे गाइड पॉलिटिकल पार्टीज, जो उनकी जो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसको गाइड करती है, मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। लीडर का काम क्या होता है, लीडर का काम है इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेना। मतलब उनके अंडर जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी डिमांड्स उस लीडर्स को बताएंगे। अगर उस लीडर्स को लगता है कि येस इट इज इम्पोर्टेंट, ये काम करने से हमको, इस पार्टी को ये ग्रोथ मिलेगा, तो वो उस डिसीजंस को सिर्फ लीडर्स ले सकता है। मतलब हम डिमांड्स रख सकते हैं उस पार्टी में, लेकिन डिसीजंस का काम कौन करेगा, वो एक लीडर करेगा, ठीक है। रिप्रेजेंट द पार्टी पब्लिकली, मतलब वो लीडर क्या करता है, वो लीडर जो है वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक कैंडिडेट जिसको रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे रखा गया है कि हमारी जो पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है, उसकी क्या थिंकिंग है, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स का होता है, ठीक है। एक्टिव मेंबर्स का काम क्या होता है, ठीक है, एक्टिव मेंबर्स का काम होता है दे ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड कैंपेन्स, है ना। अब मतलब लीडर्स है, उसने काम दे दिया, है ना, कि आपका ये काम है, ये काम है, आप ये करोगे। तो अभी एक लीडर्स, मतलब जो उसने काम डिवाइड कर दिया है, तब उसको करने के लिए कौन आएगा, उसमें आते हैं एक्टिव मेंबर्स। उसने जो ग्रुप ऑफ पीपल्स में जो लोग रखे हुए हैं, तो वो क्या काम करेंगे, उनका काम है दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड कैंपेन्स। वो मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। स्प्रेड द पार्टीज मैसेज अमंग पीपल्स, मतलब उस पार्टी का क्या मैसेज है, मतलब क्या एजेंडा है, वो बताने का काम जो है वो एक्टिव मेंबर्स का है। हेल्प ड्यूरिंग इलेक्शंस, और ये क्या करते हैं, ये इलेक्शंस में हेल्प करते हैं। मतलब जितना उस पार्टी को जितना प्रमोशंस की नीड है, ये काम किसका है, एक्टिव मेंबर्स का है ना। ये उनके अंडर में जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो डिवाइड करते हैं किसके साथ कौन सी मीटिंग्स फिक्स करनी है और कहाँ पे हमारा कैंपेन होना चाहिए, है ना। कहाँ पे वो कैनोपीज लगा के अपनी पार्टीज को बताएंगे कि ये हमारी पार्टीज है और आपके लिए ये काम करेगी, ठीक है। वो इलेक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये काम किसका है, एक्टिव मेंबर्स का है। सेकेंड है जिसके बारे में हम आप बात करेंगे, ठीक है, फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का काम क्या है, अब लीडर्स था, लीडर्स ने ये डिसीजंस ले लिया कि मेरी एक पार्टी है जिसमें मैंने आप लोगों को काम डिवाइड कर दिया है, ठीक है, आप लोग का ये काम है। तो अब वो एक्टिव मेंबर्स वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंडर भी कौन है, उनके अंडर भी फॉलोअर्स हैं। मतलब वो जो पार्टी है उसको फॉलो कौन कर रहा है, मतलब हमने बोल तो दिया ये पार्टी है, हम ये करेंगे, लेकिन उसको करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, तभी तो एक पार्टी अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो अब उस पार्टी में उन्होंने लोग रखे हुए हैं जो उस पार्टी को सपोर्ट करे, ठीक है, तो वो होते हैं फॉलोअर्स, ठीक है। जैसे कि सपोर्ट द पार्टी एंड इट्स लीडर। फॉलोअर्स का काम क्या है, वो उस पार्टी को सपोर्ट करना, अपने लीडर को सपोर्ट करना। वोट फॉर द पार्टीज इन इलेक्शंस। फॉलोअर्स वो होते हैं, जैसे कि मैं हो गई, है ना, अब मुझे बीजेपी पसंद है ना, तो मैं बीजेपी को फॉलो करूंगी कि उसका क्या एजेंडा है, बिकॉज उनके एजेंडा मुझे पसंद है, दैट्स वाई तो मैं उन्हें पसंद कर रही हूँ ना, मैं दैट्स वाई उनको वोट करूंगी। तो वो अपने फॉलोअर्स रखते हैं ताकि वो उनको वोट करे और इलेक्शन जीतने में उनकी हेल्प करे, ठीक है। तो वो उस पार्टी के लिए वोट करते हैं। पार्टिसिपेट इन पार्टी एक्टिविटीज, मतलब अब क्या हुआ है, वो जो पार्टी है अब उन्होंने काफी सारी एक्टिविटीज रखी होती है कि आपको इस जगह पे जाना है और कैंपेन्स करना है हमारे लिए। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का काम भी फॉलोअर्स का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल में अ पार्टी लीडर्स गिव डायरेक्शंस, मेंबर्स वर्क एक्टिवली एंड फॉलोअर्स सपोर्ट द पार्टी, है ना। इन तीनों से आप क्या समझ रहे हो, इन तीनों से आप ये समझोगे कि एक पार्टी लीडर क्या करता है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन देता है कि आपको इस जगह पे जाके ये काम करना है, ठीक है, और जो मेंबर्स हैं वो उस पर काम करते हैं, और फॉलोअर्स क्या है, पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी थ्री कंपोनेंट जिसके थ्रू एक पार्टी जो है वो चलती है और वो काम करती है, ठीक है। जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्विक समरी, ठीक है, जिसके साथ हम पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती है मैंने आपको ये शॉर्ट वीडियो में बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको जल्दी और भी चीज एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। फिलहाल हम क्विक समरी के थ्रू इसको याद कर लेते हैं ताकि आपको ये इजीली याद रहे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, जिनके सिमिलर आइडियाज होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको वोट्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है
सपोज कोई एक पार्टी आपने रिफॉर्म की जिसकी सिमिलर थिंकिंग थी, वो पार्टी जीत गई, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। अब गवर्नमेंट बन गया तो गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है सिटीजन्स के लिए लॉज बनाना और उनके लिए राइट या रॉन्ग जो भी चीज है डिसीजंस वो लेना, ठीक है। तो मेक लॉज एंड पॉलिसीज, जो पॉलिसीज का काम है वो कौन करती है, वो गवर्नमेंट करती है या वो पॉलिटिकल पार्टीज करती है जो वो जीत जाती है ना। तो इससे आप क्या समझते हैं, अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम है ना, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गया होगा। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेसी कंट्रीज है जिसमें हम बोलेंगे कि कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बैकबोन है हमारी, ठीक है, क्योंकि इसके बिना कोई पार्टीज रन ही नहीं कर सकती है और हम अपनी डिमांड्स किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से आप जाके बताओ कि आपको क्या समझ आया इससे, और आपको अगर कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। थैंक यू फॉर दिस।